हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक इन्वायरमेंटल रिलेटेड न्यूज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOFCC जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको पता है रिसेंटली जो HDI लॉन्च हुआ है, तो UNDP काफ़ी न्यूज़ में है। अगर देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस पर बेस्ड इंडेक्स आते हैं या फिर कोई और न्यूज़ में वो रहता है तो वो आपके उस ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो UNDP जो है 2-3 न्यूज़ में अगर ये कवर हो चुका है तो आप सोचिए कि एग्जाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। UNDP और इसके अलावा कौन सा है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है आपका तेरी जिसको बोलते हैं, ये है, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम। बेसिकली ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी आपको पता है एक वर्ल्ड ओवर ग्लोबल लेवल का एक इन्वायरमेंटल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनका एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम। इसका 7th एडिशन को जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, UNDP एंड दी तेरी। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए GF का स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के बारे में क्या है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग इन्वायरमेंट वाइल ऑल्सो इनहांसिंग द लाइव्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये फाइनेंस मैकेनिज्म या फिर टेक्निकल असिस्टेंस भी वैसे प्रोजेक्ट्स को जो है प्रोवाइड करता है जो कि किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग, बेसिकली रिजुविनेटिंग इन्वायरमेंट, नेचुरल टेक्निक्स यूज़ करना, सस्टेनेबल टेक्निक्स यूज़ करके जो है अगर कोई इन्वायरमेंट रिस्टोर हो रहा है तो उसमें जो है ये इसको फाइनेंस करते हैं। अब ये क्या है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम लोग इनको देखेंगे कि GF का कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में चल रहा है। अभी देखिए अगर इसके अंदर क्या है, द ग्रांट्स अंडर दिस प्रोग्राम आर गिवन टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए कि जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट को जो है वो ग्रांट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिलता है किसको, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन स्पेसिफिक लैंडस्केप्स। उसके बाद देखिए 2022 मार्क्स दी 7th ऑपरेशनल फेज ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 7th ऑपरेशनल फेज जो है इस प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया है। अब इसके बारे में क्या है, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, ऐसे तो SGP वर्ल्ड ओवर जो है ये इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इंडिया में कहाँ फोकस होता है, ये हाईलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल सेमी एरिड रीजन और इंडियन कोस्टल रीजन। तो यहाँ पर जो है आपके स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम के अंदर जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब कौन कौन से थोड़े बहुत एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे एक जगह चल रहा है रिवाइवल ऑफ कैमल एंड शीप वूल वैल्यू चेन विथ पास्टोरल क्राफ्ट स्किल्स। अब जो पेस्टोरल क्राफ्ट जो वहाँ का कुछ लोकल इंडिजिनस स्किल्स होगा उसको यूज़ करके जो है रिवाइवल किया जा रहा है कैमल एंड शीप का जो वूल होता है उसका वैल्यू चेन को। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू मिलेट फार्मिंग एंड सेटिंग अप ऑफ सोलर मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर्स। आपको पता है मिलेट जो है वो बहुत ही अच्छा क्रॉप है, बहुत ही इको फ्रेंडली क्रॉप है। ठीक है, तो उसका जो है प्रमोशन और उसका जो है फार्मिंग और इवन जो है उसका जो आगे प्रोसेसिंग सेंटर्स को भी ये सेट कर रहा है। इसके बाद क्या है, देखिए फैब्रिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रीफ का इंप्रूवमेंट के लिए टू इनहांस मरीन फिशरी, क्योंकि उससे आपको पता है रीफ अगर इंप्रूवमेंट होता है तो उससे फिश का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो इस डायरेक्शन में भी जो है कोस्टल रीजन्स में जो है स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम के अंदर काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से कि SGP के बारे में आपने जान लिया तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो GEF इज अ multilateral environment fund that provides grant and blended finance for projects related to biodiversity, climate change, international waters, land degradation, persistent organic pollutant, आपको पता है POP। अब इससे बताना है, इससे रिलेटेड हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन कौन सा है आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद मर्क्यूरी से भी रिलेटेड आपको बताना है तो बता सकते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में खास करके इन फील्ड्स में बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज जो है ये आपका एक तरह से फाइनेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर आप बोलेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है मोर देन $1 बिलियन जो है वो ईयर ऑन एवरेज टू एड्रेस इंटर रिलेटेड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपसे जो है UPSC में भी इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन एडिशन टू फंडिंग प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स फंड तो करता ही है ग्रांट्स एंड ब्लेंडेड फाइनेंस, द GF ऑल्सो सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। मतलब जो नीचे प्रोग्राम्स लिखे हैं जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। CBD आपको
आपको पता है UNCCD जो आपका डेजर्टिफिकेशन है और आपका जो क्लाइमेट FCCC, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लोबल कन्वेंशंस हैं जो कि आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो GEF क्या है, जो CBD का है उसका एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। उसके बाद कुछ और कन्वेंशंस हैं जिसमें GEF ऐसे ही ऐड करता है। वो कौन कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UFCCC में भी ये काम करता है, UNCCD में भी करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप 3 ग्लोबल कन्वेंशन के लिए जो है ये एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म काम करता है। इसके अलावा देखिए स्टॉक, अभी हमने जस्ट बोला पर्सिस्टेंट मतलब ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली जिनका डिग्रेडेशन बहुत मुश्किल होता है इन्वायरमेंट में, तो इनके लिए भी एक कन्वेंशन है जिसका क्या नाम है, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है एक टर्म है दैट इज डर्टी डजन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 12 ऐसे पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का जो है नाम का एक लिस्ट बना हुआ है जिसको धीरे धीरे फेज आउट करना है। अब यहाँ पर क्या, इसमें और भी बहुत सारे एडिशंस हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको पता है डर्टी डजन किससे रिलेटेड है तो वो है आपका पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद देखिए क्या है, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है फॉर मर्क्यूरी आपका पॉल्यूशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी जो है GEF एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म काम करता है। उसके बाद आता है आपका जो है GEF ऑल्सो सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन किसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर, बेसिकली आपका ODS जो कि आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तेरी के बारे में देख लेते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसको है, तो इसका क्या है, इसके बारे में इसका हिस्ट्री क्या है। इट वॉज फॉर्मली नोन एज टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये टाटा के द्वारा ओन किया गया था और इसको लेटर रीनेम कर दिया गया है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन 2003। अब इसका स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, किस डायरेक्शन में काम करता है, तो क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी। अब ये अगर तेरी का जब भी बात आएगा आपको तो एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है ग्रीहा इंडेक्स। ये एक जो है इंडेक्स लेके आया था, बहुत ही फेमस इंडेक्स है और ये UPSC में भी पूछा गया है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आपके लिए स्टेट PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। मतलब होता क्या है कि किसी भी बिल्डिंग का जो है ग्रीन इंडेक्स ये जो है नापने का एक तरीका लाया था, जिसमें मैं जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कितना अच्छे से सेव करता है, ठीक है, या फिर सनलाइट कितना रिफ्लेक्ट करता है, तो ये सब सारी चीज़ों को जो है आप एक तरह से इंडेक्स में नाप करके जो है ग्रीन बिल्डिंग का एक असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपका तेरी। तो ग्रीहा इंडेक्स अगर आपका बात आए तो दिस वॉज लॉन्च्ड बाई तेरी, और ये डेवलप्ड विथ किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा, क्योंकि इस पर बेस अगर आपका न्यूज़ कुछ रहे लेकिन उस पर बेस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।